हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम विस्तास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। चैप्टर फर्स्ट आज हम करेंगे, सेकंड मैंने कल आप अपलोड कर दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। जैक मुनी ने इसको लिखा है। अब यहाँ पे क्या है कि इस स्टोरी में एक चार्ली नाम का पर्सन है ना। और उस चार्ली को क्या हो जाता है, उस चार्ली को हो जाता है हेल्यूसिनेशन, मतलब उसे भ्रम हो जाता है कि वो एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे आ गया है, वो वहाँ पे है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको 2 लेवल्स के बारे में पता था। तो ये 3rd लेवल आया कहाँ से? तो ये चार्ली का हेल्यूसिनेशन होता है, यानी कि उसका भ्रम होता है, जो जिसको जब उसको लगता है कि मैं 3rd लेवल पे आ गया हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? कि आपके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने उस बात को अपने फ्रेंड से या अपने किसी भी क्लोज पर्सन से आपने वो बात शेयर की और वो आपकी बात पे बिलीव नहीं करे? ऐसा हो सकता है बिल्कुल। कभी कभी हमारे साथ में क्या होता है, ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हम किसी से शेयर करते हैं बट सामने वाला हमारी बात पे बिलीव नहीं करता है। तो ऐसा ही स्टोरी में कुछ होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three, because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the 3rd level at Grand Central Station. And he said it was a waking dream, wish fulfillment. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any 3rd level at Grand Central Station. ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग देख लो। टाइम टेबल्स तो आपको पता है, किसी भी चीज़ का कोई शेड्यूल। वेंडर का मतलब क्या होता है, इधर उधर ऐसे घूमना। और वेकिंग ड्रीम का मतलब क्या होता है, ऐसा ड्रीम जो हमें लगता है कि हम ऐसे खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, ठीक है, उस तरह से। स्टैक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की लेयर्स 1 बाय 1 ऐसे ऊपर नीचे 1 ऐसे रखेंगे ना, तो वो लेयर्स जो है आपका स्टैक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया है। यहाँ पे जो चार्ली है वो अपने आप को, यहाँ पे आई जो है वो चार्ली के लिए यूज़ किया गया है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई मैंने 3rd लेवल को एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट हुई है आपकी, वो एक 3rd लेवल के बारे में बात हो रही है। वो 3rd लेवल कहाँ पे है, वो है आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, जिसके एक्चुअल में 2 ही लेवल्स हैं। ओके, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के, सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, उनको जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है वो सारे के सारे। क्योंकि उन लोगों का क्या मानना है, उन लोगों का मानना है कि भाई यहाँ पे 2 ही लेवल्स हैं। बट ये जो आपका चार्ले है, इसको लगता है नहीं भाई, मैं तो 3rd लेवल पे हूँ। 3rd लेवल इसने देखा है बस यहाँ पे। आगे देखो, सारी चीज़ को जब इसने समझा, इसको ऐसा इसने किसी को बताया होगा, तो इसने ये जो चीज़ है अपनी फ्रेंड के साथ में शेयर करी। इसका जो फ्रेंड है वो साइकेट्रिस्ट है, तो उसने क्या बताया, तो उसने अपने फ्रेंड चार्ली को बताया कि भाई तुम खुली आंखों से सपना देख रहे हो, नॉर्मल, तुम्हें हेल्यूसिनेशन हो रहा है। तो साइकेट्रिक के हिसाब से, साइकेट्रिस्ट जो था, इसका फ्रेंड जो था, उसने क्या रीज़न बताया कि चार्ली जो है वो अनहैप्पी था, ठीक है, और ये बात उसकी वाइफ को अच्छी नहीं लगती थी। तो उसने और एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, तो उसने क्लियर कर दिया कि भाई आजकल हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत टेंशन्स होती हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ फील करने लगते हैं लोग, ठीक है। तो वो क्या करना चाह रहा है, वो ये जो उसका फ्रेंड है चार्ली का, वो उसको बता रहा है सारी चीज़ें। तो वो कह रहा है कि भाई तुम क्या कोशिश कर रहे हो, तुम रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो चार्ली इस बात पे एग्री करता है कि हाँ ठीक है, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो। और उसके बाद वो उसको ये भी कहता है कि भाई सब लोग आजकल के टाइम में इतनी प्रॉब्लम्स है, तो कौन नहीं भागना चाहेगा, सब फ्री होना चाहते हैं, सब भागना चाहते हैं। तो चार्ली ने अपनी बात को ये कह के यहाँ पे फिनिश किया, ठीक है। तो वो कहता है, उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है, वो जब उसको बताता है कि भाई 3rd लेवल है, तो 3rd लेवल की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तो 3rd लेवल वाली बात है, ये थोड़ा अजीब लग रही थी उसके फ्रेंड को। बाकी ठीक है, क्योंकि वो सोच रहा है या कुछ इमेजिन कर रहा है, बट ये 3rd लेवल वाली बात जो है उसको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा कोई भी 3rd लेवल यहाँ पे था नहीं। आगे देखो, but that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it. They claimed my stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 are practically every US issue.
फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, रेफ्यूज़ी का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जब हम किसी को शेल्टर देते हैं प्रॉब्लम में, कोई परेशानी, वॉर वगैरह में मिलता है ना जब, या कोई एपिडेमिक हो गया तो तब मिलता है, तो शेल्टर दिया जाता है ना उनको, तो वही होता है आपका। अब यहाँ पे चार्ली क्या कह रहा है, चार्ली अपनी बात को कंटिन्यू रख रहा है यहाँ पे। वो कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि भाई मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आजकल की रियलिटी है मैं उससे भागने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने ये बात अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करी होगी, तो वो लोग भी एग्री कर जाते हैं इस बात को। तो वो कहता है कि भाई क्योंकि उसको एक आदत थी स्टैम्प कलेक्ट करने की, ओके तो स्टैम्प कलेक्ट करता है वो। तो काफ़ी सोचने विचारने के बाद वो कहता है कि भाई उसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने भी स्टैम्प कलेक्शन का जो है स्टैम्प कलेक्शन करते थे, वो भी जब वो होंगे तो काफ़ी टाइम पहले की ये बात रही होगी, है ना। तो यहाँ पे जो है ये बता रहा है चार्ली अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर रहा है अपनी बात को। और वो क्या कहता है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो भी ये काम करते थे, है ना, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो उस टाइम पे जो है कोई वॉर या कुछ भी ऐसा नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं होती थी, बहुत शांति रही होगी जब उसके ग्रैंडफादर रहे होंगे, ठीक है। तो हारमोनी के साथ में लोग रहते होंगे, तो फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब कि मैं इनसिक्योर हूँ, इनसिक्योरिटी की वजह से शायद ऐसा हो सकता है। तो उसके ग्रैंडफादर के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो भी स्टैम्प कलेक्शन, मतलब जो क्वालिटीज़ इसमें है चार्ली में, वो ग्रैंडफादर में भी आ गई ये वाली स्टैम्प कलेक्शन की। तो ये जो कलेक्शन करते थे वो काफ़ी अमेजिंग था, है ना। सबको अलग अलग शौक रहता है, किसी को कॉइन इकट्ठा करने का शौक होता है, किसी को मैगजीन्स कलेक्ट करने का, बुक्स कलेक्ट करने का शौक होता है। तो वो कहता है यहाँ पे चार्ली फिर कहता है कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट आपके जो ये जो है सॉरी, तो वो यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपके रूजवेल्ट हैं जो प्रेसिडेंट रहे थे आपके, तो उनको भी क्या था, उनको भी स्टैम्प जो है कलेक्ट करने का शौक था, है ना। आगे देखो, एनीवे हियर इज एक सेकेंड, here is what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from the Grand Central बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। एक्सप्लेनेशन देखो इसका क्या है यहाँ पे। तो वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि एक्चुअल में हुआ क्या कि सेंट्रल स्टेशन जो आया थर्ड लेवल यहाँ पे कहाँ से आया ये। तो उसने कहा कि भाई वो जो है काम कर रहा होगा लेट नाइट, और उसने सोचा कि भाई मुझे घर जाना है, अपने अपार्टमेंट पर जाना है। तो उसने क्या काम किया, वो जो है नॉर्मल जैसे जाता होगा वो वाला रूट ना लेके उसने सबवे लिया, है ना। सबवे अंडरग्राउंड जो है आपका, उसने वो चूज़ किया जाने के लिए कि लेट नाइट शिफ्ट लगी होगी, उसके बाद वो लेट हो गया होगा तो उसको अपने घर जाना होगा। तो ऐसा उसने क्यों किया, क्या, ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाए, अपना टाइम जो है वो बचा ले। आगे देखो फिर क्या हुआ, क्योंकि बस से जल्दी पहुंचा देता था, जब अगर सबवे लेगा यहाँ पे तो वो जल्दी घर पहुंच सकता था अपने। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. तो यहाँ पे जो है वो क्या बता रहा है, अपने आप को बता रहा है कि वो भी एक ऑर्डिनरी मैन है, 31 ईयर अपनी एज बता रहा है वो। एक हैट लगा रखी है उसने, एक सूट पहन रखा है, सूट ये काफ़ी ड्यूरेबल सूट है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसने फैंसी हैट लगा रखी है, बहुत ही ऑर्डिनरी सी थी। जैसे वहाँ पे लोग, जैसा वो खुद था ऐसे उसे बाकी के लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे थे स्टेशन पे। फिर वो कहता है कि उसकी माइंड की जो स्टेट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल स्टेट में था, कोई टेंशन कुछ भी नहीं है उसे यहाँ पे, और वो किसी चीज़ से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो बस क्या चाहता था कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी वाइफ के पास पहुँच जाऊँ, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो उसको घुमा के लेकर आएगा, है ना। कहाँ लेकर जाना था उसको, गिल्सबर्ग लेकर जाना था। फिर भी उसे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि जो भी वही वो बता रहा है कि सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल वो बता रहा है, और उसको कह दिया कि भाई ये तो तुम्हारा हेल्यूसिनेशन है, तो ऐसा क्यों हुआ, हमें स्टोरी सुना रहा है अब यहाँ पे ये। आगे देखो, I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from ducked into an arched doorway, heading for the subway, and got lost. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. अब यहाँ पे देखो वो और क्या बता रहा है हमें। चार्ली जो है अब ये इंसिडेंट हमें पूरा डिस्क्राइब करेगा कैसे हुआ, कि वो कहाँ पे उसने एंट्री करी, कब वो पहुँचा। तो बताता है कि जब वो ग्रैंड सेंट्रल पे उसने एंटर किया, ठीक है, तो वेंडरबिल्ट एवेन्यू
वहाँ पे था कोई प्लेस, तो वहाँ से वो आया और उसने सीढ़ियाँ चूज़ करी, स्टेयर चूज़ करी फर्स्ट लेवल पे आने के लिए। वहाँ पे वो आया जहाँ पे कोई भी जो है आसानी से नॉर्मल ट्रेन बोर्ड कर सकता था, जैसे 20th सेंचुरी में ट्रेन बोर्ड करते हैं हम स्टेशन से, ऐसे ही वहाँ पे कर सकते थे। फिर वो नीचे गया थोड़ा और, ठीक है, और वहाँ पे वो सेकंड लेवल पे जो है वो पहुँच जाता है, जहाँ पे सब अर्बन ट्रेन जो हैं वो आया जाया करती थी वहाँ से रेजिडेंशियल एरियाज़ में जाने के लिए। उसके अलावा वहाँ से वो जो है एक डोरवे में गया, है ना, और वो आर्च फॉर्म में था। आर्क समझते, सर्कुलर ऐसे करके होता है, तो वहाँ पे वो कर्व था थोड़ा सा, तो वहाँ पे वो गया और वहाँ जाने के बाद वो खो गया, उसे पता नहीं कि वो कहाँ पे आ गया। ये बहुत ही अनयूजुअल सी बात नहीं थी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वो कई बार उस स्टेशन से आया गया, कई बार उस वहाँ से आया है और गया है, और नए नए कॉरिडोर्स उसको मिलते हैं, नए नए जो है डोरवेज उसको मिलते हैं वहाँ पे। लेकिन जब वो यहाँ पे एक बार वो गलत लॉबी में एंटर हो गया वहाँ पे एक बार, और वो कहाँ पहुँच गया, वो रूजवेल्ट होटल में पहुँच गया, ठीक है। और दूसरी बार जब उसने ऐसे एंट्री करी कहीं पे, तो वो ऑफिस बिल्डिंग में पहुँच गया, जो उसके वहाँ से जिस जगह पे वो था वहाँ से 3 ब्लॉक उससे दूरी पे थे। मतलब वो बता रहा है कि मैं वहाँ पे जब जाता हूँ तो ऐसा ऐसा हो जाता है उसके साथ पे। बहुत अजीब सी बात है कि वो गलत जगह पे पहुँच जा रहा है। आगे देखो, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, pushing out new corridors and staircases like roots. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to the Times Square, and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है हमसे, तो उसको बहुत सरप्राइज़ हुआ कि जो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो सबको वो एक्सप्लेन कर रहा है वहाँ पे, है ना, तो वो जब उसने बताया कि मैं एक बार यहाँ पे पहुँच गया ऑफिस बिल्डिंग में और एक बार मैं रूजवेल्ट होटल में पहुँच गया, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई जो ग्रैंड सेंट्रल है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, जैसे एक ट्री की रूट्स बढ़ती है ना नीचे नीचे अंडरग्राउंड बिल्कुल। तो कह रहा है कि वो ऐसे ऐसे लेवल जो है बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो इतना एक्सपेंड होता जा रहा है यहाँ पे। और वो कह रहा है कि तो सीक्रेट टनल के जैसी है बिल्कुल, और सिटी के नीचे है कि कभी ये यहाँ पे पहुँच जाती है, कभी ये वहाँ पे पहुँच जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो है, कह रहा है कि शायद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते और एग्जिट करते हैं यहाँ से, मतलब वो एस्केप करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, यहाँ पे वो सेम ही रीज़न बता रहा है कि शायद हो सकता है वो परेशान हो, ठीक है, या फिर कुछ टेंशन में हो, इनसिक्योरिटी में हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है यहाँ पे। और हालांकि इसने ये बात जो है अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त के साथ में शेयर नहीं करी थी, जो वो हमें बता रहा है अभी यहाँ पे। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at the Grand Central Station. For just a moment I thought I was back on the 2nd level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas lights. देखो अब वो जो कॉरिडोर था जहाँ पे उसने एंट्री करी, वो जो था जैसे हम गए कहीं पे तो टर्न्स आते हैं उसमें काफ़ी सारे, तो ऐसे था, और वो नीचे स्लैंटिंग था बिल्कुल, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में बनाया जाता है ना ऐसे इंक्लाइंड प्लेस बिल्कुल, तो ऐसे था वो। तो वो वहाँ पे गया तो उसको बहुत ऑड लग रहा था, वो चलता गया, उसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था, उसको अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और किसी की आवाज़ नहीं थी। फाइनली जब वो थोड़ा दूर रह गया क्रॉस होने से, वहाँ से टनल को क्रॉस होने से, कॉरिडोर को क्रॉस होने से पहले उसको थोड़ा जो है आवाज़ आई, किसकी आवाज़ आई, लोगों के बात करने की आवाज़ आई। तो वो वहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया उसने, तो वो नीचे गया स्टेयर से, तो वो कहाँ पहुँचा, वो वहाँ पहुँचा ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पे, जो एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसे लग रहा है कि मैं 3rd लेवल पे हूँ। उसे वहाँ पे लगा कि वहाँ पे जो है वो वापस आ जाएगा, 2nd लेवल में आ जाएगा वहाँ पे, लेकिन वो नहीं आया, वो तो खो गया वहाँ पे। अब जिस जगह पे वो पहुँच गया वो काफ़ी छोटा सा एरिया था, वहाँ पे टिकट विंडो थी, बहुत कम थी, ट्रेन गेट्स थे वहाँ पे, और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बूथ था सेंटर में वो लकड़ी का बना हुआ था और बहुत पुराना सा लग रहा था। वो जो मैन बैठा हुआ था बूथ में वो भी थोड़ा अलग लग रहा था, स्टेशन में प्रॉपर लाइट वगैरह भी नहीं थी, और मतलब बहुत पुराने टाइम का लग रहा था उसको, जिस जगह पे वो वहाँ पर आ गया था। आगे देखो, there were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket.
He snapped a second. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat and black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburn, and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high button uh, shoes. Back of her, out on the track, I caught a glimpse of a locomotive, very small carrier, and Eve's locomotive. Back of her, out on the track, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier, and Eve's locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. अब वो क्या बता रहा है यहाँ पे, देखो वो कह रहा है चार्ली ने जब वहाँ पे गया तो चार्ली ने क्या देखा वहाँ पे, जैसे कोई कुछ खा रहा है, उसको स्पिट करना है, तो वहाँ पे ब्रास स्पिटून्स रखे हुए थे हर जगह पे, और सडनली उसने देखा वो सारी चीज़ों को वहाँ पे। उसने देखा कि एक आदमी जो है वो अपनी कपड़ों से जो है वो क्या निकाल रहा है, गोल्ड वॉच निकाल रहा है, और वो जो है जैसे ओल्ड फैशन रहते थे ना, बिल्कुल लोग बिल्कुल अलग स्टाइल में, ओल्ड फैशन स्टाइल में, ऐसे उसने जो है कपड़े पहन रखे हैं। उसने ये सारी चीज़ें नोटिस करी कि वहाँ पे जितने भी लोग उसको दिखाई दे रहे हैं अभी, वो कैसे ड्रेस्ड है, वो 19th सेंचुरी में जैसे लोग रहते थे वो बिल्कुल वैसे ही अभी ड्रेस्ड हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसको लगा कि भाई ये जो टाइम वो दिख रहा था ना अभी, ये टाइम वो था कि जब वॉर से पहले लोग रहते थे, कैसे किस तरह से उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ था, वो सारी उसको चीज़ लग रही थी सारी की सारी। कुछ लोग थे उनकी दाढ़ियाँ थी, है ना, उन्होंने अलग अलग जो उनकी मूछें थी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो इसने देखी जब चार्ली ने, तो ऐसा पहले उसने कभी भी नहीं देखा था। लोकोमोटिव, पहले हमारे जैसे व्हीकल सब चलते हैं, तो पहले पुराने टाइम में तो ऐसे व्हीकल नहीं होंगे, आजकल तो अलग अलग मॉडल्स हैं गाड़ियों के भी। तो नॉर्मल एक लोकोमोटिव था जिसमें लोग जो है वो आते जाते रहे होंगे वहाँ पे। तो वो उसको ये लगा, पक्का वो श्योर था बिल्कुल कि हाँ मैं मतलब पुराना, ये सारी चीज़ें पुराने टाइम की हैं बिल्कुल। आगे देखो फिर क्या किया उसने। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट। इट वॉज द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड has not been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. अब उसको जो शक हुआ कि भाई शायद मैं गलत जगह पे, उसको लगा कि हाँ मैं गलत जगह पे हूँ, तो अपनी बात को कंफर्म करने के लिए वो न्यूज़पेपर बॉय के पास गया जो न्यूज़पेपर बेच रहा था। उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, और ये जो न्यूज़पेपर था बहुत टाइम से छपना बंद हो गया था, नहीं छप रहा था, और उसमें कुछ हेडलाइंस लिखी हुई थी। और हेडलाइंस जब उसने पढ़ी वहाँ पे, ठीक है, किसके बारे में थी, प्रेसिडेंट जो क्लीवेलैंड थे उस टाइम के, तो उसके बारे में थी, कहीं के प्रेसिडेंट होंगे। तो वहाँ पे जो डेट लिखी थी उस फ्रंट पेज पे वो थी आपकी 11 जून 1894। अब वो श्योर हो गया कि हाँ पक्का मैं जो है इस टाइम पीरियड में हूँ, मतलब 1894 के टाइम पीरियड में, मतलब वो समझ गया कि मैं तो इस टाइम में हूँ, मतलब सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं यहाँ पे। I turned toward the ticket window, knowing that there on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the US. We wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the street. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the man smoking cigar and talking quietly, the women waving palm leaves fan, with the fireflies all around in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off, and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. अब फटाफट से जैसे ही उसको पता लगा, श्योर हो गया वो, तो वो कहाँ पे गया, वो टिकट विंडो पे गया, वहाँ टिकट्स लेने के लिए। गेल्सबर्ग जाना था उसको अपनी वाइफ के साथ में, तो वहाँ वो गया टिकट्स लेने के लिए। बहुत ही वंडरफुल टाउन बता रहा है यहाँ पे कि बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे, और इस चीज़ को वो जानता था वहाँ से कि जो है टिकट कहाँ मिलेंगे, टिकट विंडो पे वहीं पे मिलेंगे, और उससे हम यूएस में कहीं भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे उसने सारी चीज़ें बताई हैं उस टाइम पे, उस टाइम की, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर उसने यहाँ पे और क्या बताया, वो कह रहा है कि इवनिंग जो है वो बहुत ही दिन से जो है डबल आपको लगेंगी, बिल्कुल, है ना, ट्वाइस लगेंगी जितना आप वहाँ पे रहोगे। इवनिंग ट्वाइस से मतलब है कि मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे। और मैन जो वुमेन बहुत शांति से रह रहे हैं वहाँ पे। जो मतलब मैन है वो सिगार स्मोक करते रहते हैं, विमेन जो हैं वो पाम लीव के जो पंखे बना के रखते हैं उसको जो है ऐसे वेव करती रहती हैं, चारों तरफ फायर फ्लाइज उड़ती रहती हैं उनके यहाँ पे। और बहुत ही शांति वाली जो है वो जगह है बिल्कुल।
तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे हमें बता रहे हैं। आगे देखो क्या कहा चार्ली ने फिर। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, he glanced at my fancy headband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That aren't the money, Mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. Right? अब जैसे वो वहाँ पे गया तो क्लर्क ने बताया होगा, जो टिकट विंडो पे बैठा था उसने जो है बताया होगा उसको किराया। तो चार्ली को देखा, चार्ली के कपड़ों को देखा कि चार्ली ने कैसी हैट लगा रखी, क्या पहन रखा है। चार्ली के पास इतना किराया था कि वो एक तरफ से जा सकता था आसानी से, तो उसने पैसे निकाले होंगे, काउंट करके उसको दिए होंगे। तो क्लर्क ने उसे क्या बताया, टिकट पे जो काउंटर में बैठा हुआ था उसने कहा कि भाई ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हमारे यहाँ पे नहीं चलती है, ठीक है, तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम यहाँ से ज़्यादा दूर जा नहीं पाओगे। उसने अपना जो कैश ड्रॉर था जिसमें वो पैसे रखता होगा तो उसमें जो करेंसी है उसको दिखाई होगी कि भाई ये जो करेंसी है वो तुम्हारी करेंसी से बिल्कुल अलग है, ये करेंसी यहाँ पर नहीं चलती है ना। तो वहाँ से वो भागेगा बिल्कुल, क्योंकि वो जेल तो जाना नहीं चाहेगा ना। ऐसे कौन जो है उसको कैसे भेज देगा कोई भी ऐसी गलत करेंसी लेके। आगे, एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जैसे वो गया वैसे वो वापस आया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड bought all style currency. That really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bill, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब वो दिन ख़त्म हुआ पूरा, ठीक है ना। फिर से वो आया वहाँ पे, नेक्स्ट डे जब वो आया वहाँ पे तो वो जो है जो भी उसने पैसे इकट्ठे किए होंगे वो लेकर आया, करेंसी उसने बदलवा ली, जो करेंसी वहाँ पे चलती है वो लेकर आया होगा, ठीक है, लेकर आया। और अब वहाँ पे वो आया दोबारा से, ठीक है, दोबारा उसके पास आएगा। नेक्स्ट है वहाँ पे जो एग का प्राइस बताया यहाँ पे, एग कॉस्ट 13 सेंट अ डज़न, 13 सेंट में वहाँ पे एक दर्जन जो है वो मिल रहे होंगे एग्स, है ना, 12 के क्वांटिटी में। आगे देखो, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल at the Grand Central Station. Although I have tried often enough, Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Wiener disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a Reese boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894. अब क्या हुआ यहाँ पे, थर्ड लेवल का रास्ता तो उसको कहीं मिल ही नहीं रहा था, इतने एफर्ट करने के बाद भी थर्ड लेवल नहीं मिल पा रहा था उसको। जो वाइफ लूजिया थी वो थोड़ा परेशान रही होगी जब उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। कुछ टाइम के बाद वो जो है वापस गया वहाँ पे कि भाई जो स्टैम्प वगैरह वो ले रहा था उसने थोड़ा प्रूफ ढूंढने की कोशिश करी होगी। अब वहाँ उसका जो फ्रेंड था सैम साइकेट्रिस्ट, वहाँ से वो गायब हो गया, एकदम से सडनली गायब हो गया। चार्ली को शक हुआ कि भाई वो गेल्सबर्ग तो नहीं चला गया है, तो उसने अपने आप को कहाँ पे पाया, 1894 में वो अपने आप को पा रहा है बार बार यहाँ पे, है ना। Because one night, fuzzing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collector buy some and then use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark prove the dates. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. अब क्या हुआ, एक नाइट क्या हुआ कि चार्ली जो है वो क्या उसके हाथ में वो लग गया फर्स्ट डे कवर, है ना। अब यहाँ पे क्या था, एक एनवलप था जिस पे स्टैंप लगी होती है, जो स्टैंप कलेक्टर्स जो है मेल करते होंगे आपस में फर्स्ट डे जब वो बिकता होगा, जब उसकी सेल की स्टार्टिंग की जाती होगी, डेट को मार्क करने के लिए किस दिन स्टार्ट किया है। तो वो ब्लैंक थे, है ना, और ये मान लो कि जस्ट ब्लैंक होते हैं अंदर से, उनके उसको खोलने का कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट डे फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई grandfather at his home in Galesburg. That is what the address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6 cent
dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I looked it out and opened it. The paper inside wasn't blank, it read. अब उस रात उसने क्या किया, वो सरप्राइज हुआ बहुत ज़्यादा। उसके जो ग्रैंडफादर्स का जो पहले फर्स्ट डे कवर वो कलेक्ट करते थे वो उसको मिल गया बाई चांस। किसी ने उसको मेल कर दिया था उसके फादर को, जब उनका घर था गेल्सबर्ग में। जैसे ही उसने उस पर वो एड्रेस देखा, एनवेलप पे एड्रेस वगैरह होगा, तो जो पोस्ट मार्क थी उस पर क्या शो था, उस पर जो है डेट लिखी थी कि वहाँ पे जो है वो 18 जुलाई 1894 से वहाँ पे है ना। और उसमें जो है प्रेसिडेंट की पिक्चर भी लगी हुई थी, उस पर स्टैंप लगी हुई थी, मतलब 6 सेंट थे उस पर जो लगा हुआ था स्टैम्प। ब्राउन कलर की डल थी, बहुत ज़्यादा स्टैम्प हो रही थी, बहुत पुरानी हो चुकी है। मतलब उसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने जो है स्टैम्प कलेक्शन में अपना उसको कलेक्ट करके रखा हुआ होगा। चार्ली को वो मिल गई। पेपर जो था उसके अंदर उसमें एक लेटर लिखा हुआ था। नॉर्मली वो ब्लैंक हो रहे थे बट इसके अंदर एक लेटर था। क्या लिखा था लेटर में, देखो एड्रेस लिखा हुआ है 941 विलियार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 18 1894 चार्ली आई गॉट टू विशिंग यू दैट यू वर राइट देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट्स ट्रू आई फाउंड अ थर्ड लेवल आई हैव बीन हियर 2 weeks and right now down the street at the Delhi's someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing seeing Nelly home and I'm invited over for lemonade come on back Charlie and Louisa keep looking till you find the third level it's worth believe me। यहाँ पे उसको लेटर मिला, ठीक है। अब इस लेटर में वो लिखा था जो ये चाहता था, मतलब कि ये चाहता था ना चार्ली वहाँ जाना अपनी वाइफ को लेके, तो वही लिखा था उसमें, ठीक है। कि वो उसकी जो इसकी जो ये हैलुसिनेशन, तो ये जो लेटर था इसमें जो है आपका ये जिसने लिखा था वो सैम के नाम से लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि भाई चार्ली और लुइसा तुम भी जो है जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, बहुत ही अच्छा प्लेस है, मैं 2 हफ्तों से यहीं पे रह रहा हूँ, ठीक है। उस प्लेस के बारे में बता देता है, कहता है कि भाई मैंने इस जगह को ढूंढ लिया है और थर्ड लेवल को जो है आप मतलब ढूंढना बंद मत करो, तुम भी जो है यहाँ पे आ जाओगी, ठीक है। सैम के नाम से लेटर लिखा हुआ था ये। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी that ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do and he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business. Why? Sam was my psychiatrist. अब लेटर जो था वो किसके नाम से था, सैम के नाम से था। चार्ली को कहाँ से मिला, कॉइन स्टोर से मिला, जहाँ पे जो है सैम से मिलने के लिए उसको विज़िट करने के लिए जाता होगा, है ना, जहाँ पे ये आता था आपका। तो सैम आता था वहाँ पे, तो सैम को क्या मिला वहाँ पे, सैम जो है ओल्ड करेंसी वहाँ से ख़रीदता था और कितनी वैल्यू है उसकी $800 की, और उसको जो है वो यूज़ करता था जो भी उसको काम करना होता था, है ना। तो वो वापस नहीं जा सका अपने पुराने काम पे जो वो करता था गेल्सबर्ग में, तो वो बिल्कुल नहीं गया होगा। ये जो स्टोरी है यहाँ से एंड हो जाती है। ये जो नोट कैसे आया, कहाँ से आया, समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो चार्ली था वो सोच रहा था कि भाई सैम तो साइकेट्रिस्ट था, ये उसने मुझे कहाँ से ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे बता दी, इसने लेटर में यहाँ सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे आपको मैं ये तो यहाँ पे क्या है कि वो जो है सैम को अपनी बात बताता है, बट सैम कुछ टाइम से मिलता नहीं है उसको, तो उसको एक लेटर मिलता है। लेटर में वो लिख के देता है कि हमेशा, क्योंकि पहले वो बिलीव नहीं करता उसकी बात पे कि थर्ड लेवल एक्चुअल में है, तो वो उसको कहता है कि भाई मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, मैं विश्वास कर रहा हूँ तुम्हारी बात पे, और खुद वहाँ पे वो है अभी। तो चार्ली और लुइसा को कहता है कि भाई इसकी तलाश करना बंद मत करना, है ना, तुम ढूंढते रहना, तुम्हें भी थर्ड लेवल मिल जाएगा जैसे मुझे थर्ड लेवल जो है यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो काफ़ी मिस्टीरियस सा एंड है इसका, पता नहीं है कि वो कहाँ पे गया कहाँ पे नहीं गया होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो थर्ड लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।